नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैरी एजुकेशन के अंदर। दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 की आज फर्स्ट पारी का पेपर आप सभी के सामने आंसर की और सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं और तमाम राजस्थान की टॉप फैकल्टी कोचिंगों की आंसर की को मिलाने के बाद में यह आंसर की तैयार की गई है, जिसके अंदर आपको तमाम प्रश्नों के आंसर इस प्रकार मिलेंगे। तो साथियों, पेपर शुरू करते हैं इसी के साथ। विकास अधिकारी भर्ती का फर्स्ट पारी का पेपर, जो कि साथियों 27/12/2021 का फर्स्ट पारी का यह पेपर है और इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के आंसर बताए गए हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करते हुए तमाम प्रश्नों के आपको आंसर बता देते हैं कंट्री। तो साथियों, पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो साथियों, इसके अंदर चार तो प्रकार है लेकिन एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी थली बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। दूसरा प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है। साथियों, इसका आंसर होगा दो। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल पशु से सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा साथियों चार। प्रश्न संख्या 3 का आंसर है चार। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? तो मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर जिले के अंदर आती है साथियों। प्रश्न संख्या 5, अनातोलिया का पठार स्थित है? अनातोलिया का पठार टर्की के अंदर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 6, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं के शासनकाल के अंदर भारत में आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार थे सैयद अली एवं अब्दुल समद। प्रश्न संख्या 7, लोक नाटक चार बेत किस शहर से संबंधित है? लोक नाटक चार बेत टोंक शहर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, साथियों प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? इसके अंदर चार आंसर दिए गए। युगल नृत्य है चरी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य और पूरा है इसका सक्रिय नृत्य व मादल नृत्य। तो साथियों, इसका आंसर होगा 3 नंबर का सक्रिय नृत्य। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा था। प्रश्न संख्या 10, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य से बजाया जाता है झांझ। क्वेश्चन संख्या 11, मध्यकालीन शासक जिसके शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली का विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है? हुसैन शाह सर्की का उसके अंदर उल्लेख का योगदान दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 11 के अंदर आंसर होगा 3 नंबर राइट। क्वेश्चन संख्या 12, साथियों टोक्यो ओलंपिक का शुभकरण है? ये टोक्यो ओलंपिक करंट अफेयर का प्रश्न है साथियों, 12वां प्रश्न, जो कि मिराई तोवा है। इसका आंसर 3 नंबर आंसर इसका राइट आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 13, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई को वित्त पोषण का पर्यटन केंद्र राज्य से संबंधित है 60:40%। इसका आंसर है साथियों 3 नंबर। क्वेश्चन संख्या 14, राजस्थान राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है 68.66 लाख। आंसर है साथियों इसका 3 नंबर। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर। प्रश्न संख्या 16, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? साथियों, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है एल्बर्ट। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के अंदर। एस आकार की घाटी का महासागरीय घटक कौन सा है? एस आकार की सागरीय घटक है मध्य अटलांटिक घटक। साथियों, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर 3 सही सुमेलित है और एक असुमेलित है। तो साथियों, इसके अंदर विल्ली विलेज दक्षिणी चीन यह असुमेलित है। क्वेश्चन संख्या 19, वंदे भारत मिशन संबंधित है? वंदे भारत मिशन है कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। अभंग का तात्पर्य है, अभंग का तात्पर्य है। क्वेश्चन संख्या 20, इसके अंदर विठोबा को समर्पित भव्य काव्य है। प्रश्न संख्या 21, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था? 4324, यानी इसका आंसर 3 है। 21वें प्रश्न का आंसर है 3। प्रश्न संख्या 22, भयंकर प्यासा पौने संबंधित है पछुआ पौनों से। क्वेश्चन संख्या 24, निम्नलिखित में से इस स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, इसका आंसर होगा स्थलाकृति आकृति सुमेलित नहीं है। पहला है बोरटा फटार कोमलगढ़ से गोविंदा भाकरपुरी सिरोही। और इसका राइट आंसर देखते हैं साथियों, और रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद व गिरवा उदयपुर। तो इसका सही है रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। मरमरा सागर जोड़ता है, मरमरा सागर काला सागर और एंजियन सागर को जोड़ता है आपस में। प्रश्न संख्या 25, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? फजल अली की सिफारिश पर मिलाया गया था आबू और देलवाड़ा को।
प्रश्न संख्या 26, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, भालोजी जयपुर में किया गया था। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? पलाश को जंगल की आग कहा जाता है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है अग्रसेतमलाई कर्नाटक, तो इसका आंसर 4 संख्या राइट होगा। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? विजय सिंह देवगढ़ सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन संख्या 30, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट शब्दों का सही उत्तर चयन कीजिए। इसके अंदर है वीर तेजाजी, शिवरात्रि और चंद्रभंगा व मल्लिनाथ, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। तो साथियों इसके अंदर पहले के अंदर होगा बाड़मेर, दूसरे के अंदर भरतपुर, फिर तीसरे के अंदर इसके अंदर आएगा परबतसर और झालरा पाटन। लगातार कंटिन्यू इसके आंसर यही रहेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 31, निम्न में से कौन सा पुस्तक का लेखक सही सुमेलित है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 32, गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? बांगड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। मिर्जाई, दुतई और डंगला किस प्रकार है? अंगरखी के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 34, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का बढ़ा है? 24 महिलाओं का वो बढ़ा है राजस्थान के अंदर। प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते साथियों। प्रश्न संख्या 35, तो ये रहा प्रश्न संख्या 35, कमला और इलायची किस चित्र शैली के अग्रणी महिला चित्रकार थे? नाहरद्वार चित्रकार के। साथियों आगे बढ़ने से आपको पहले बता देता हूँ कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों क्वेश्चन संख्या 36 की तरफ बात करते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। क्वेश्चन संख्या 37, इसके अंदर रामानुजन, माधवाचार्य, निम्बार्क व वल्लभाचार्य संप्रदायों के बारे में बताया गया, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। पहले के अंदर सी और सेकंड के अंदर इसके अंदर होगा डी और थर्ड के अंदर होगा बी और फोर्थ के अंदर होगा ए। इसका कूट फर्स्ट सही है। साथियों क्वेश्चन संख्या 38, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रखा है। उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रखा गया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है? जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। क्वेश्चन संख्या 40, यदि हम लूनी नदी के किनारे इस उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हमें इसकी सहायक नदियों में से किस क्रम में पाएंगे? हम इसकी सहायक नदियों में क्रम पाएंगे सबसे पहले गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी और जवाई नदी। इसका आंसर 2 सही होगा कूट। क्वेश्चन संख्या 41, यह प्रश्न आ चुका है। नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर कीजिए। 429, 778, 273, 894, 156। यदि प्रत्येक संख्या में प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या का प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या का प्रथम अंक के अंतर बराबर होगा। इसके अंदर साथियों 7 होगा। हम आपको पूरा प्रश्न सोल्व नहीं कराएंगे क्योंकि अभ्यर्थियों का टाइम खराब नहीं करना है, हमें सिर्फ उनका डायरेक्ट आंसर बताना है। और इस पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथियों 42वें प्रश्न की तरफ बात करते हैं। यदि एक विशेष कोड को DEF को 3587 लिखते हैं तथा FIL को 7465 लिखा जाता है तो इस कूट में IDL को कैसे लिखेंगे? तो साथियों इस कूट के अंदर इसको हम 4358 लिख देंगे। क्वेश्चन संख्या 43, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वहाँ निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए एक कथन का अनुसरण करते हैं। कथन पहला है अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। तो साथियों इसका कथन होगा, निष्कर्ष की बात करते तो पहला निष्कर्ष रेखा एक अध्यापिका है जो कि ईमानदार नहीं और अध्यापक नहीं है। और अगला है इसका, आप ईमानदार रहकर भी लाभ नहीं उठा सकते, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। ये इसका सही आंसर है 4 संख्या। क्वेश्चन संख्या 44, एक घन के सभी फलकों का रंगा जाता है तथा इसमें 64 एक समान छोटे घनों के काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलक पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतराल होगा 0। प्रश्न संख्या 45, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं अंतिम शब्द को बाईं ओर से चौथे अक्षर क्या होगा? तो साथियों इसका चौथा अक्षर होगा आई। इसका आंसर होगा दूसरा, इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 46, लुप्त संख्याओं को भरना था साथियों इसके अंदर और इसका आंसर होगा 3।
प्रश्न संख्या 47 त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो साथियों इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। 48वां प्रश्न, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है और सी के पुत्र डी और पुत्री ई है। एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे और भांजे हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा 4 नंबर। तो इसके अंदर दो उनके भतीजे और भांजे हैं। प्रश्न संख्या 39, पी क्यू आर और एस एक पंक्ति में बैठता है परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठते, क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं होता है, तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा होगा? तो साथियों इसके अंदर असत्य कथन होगा पी प्रथम स्थान पर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 50, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आर गुणा जे भाग टी गुणा के। इसका पहला कूट सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 42वां, यदि दो वृत्त x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है तथा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हैं तो r अपॉन 2 इसका 3 नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है थीटा बराबर 1 साइन थीटा बराबर 1 बट्टा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साथियों इसका बाउंड प्रश्न का आंसर होगा 4। साइन थीटा बराबर टेन थीटा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 53, यदि 16 वस्तुओं का करीय मूल्य 20 वस्तुओं के करीय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगी 25% लाभ और हानि का इसके अंदर प्रतिशत होगा। क्वेश्चन संख्या 54, एक निशानेबाज को लक्ष्य भेजने की प्रायिकता 0.75 है तो वह कम से कम कितनी बार गोला चलाएगा कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रक्रिया 0.99 से अधिक हो? तो इसकी प्रायिकता साथियों 4 होगी और पहला ही आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन संख्या 55 की तरफ बात करते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 55 है, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों को 3/5 भाग महिलाएं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग उपस्थित होगा? 7/30 भाग उपस्थित होगा। इसका आंसर 3 सही होगा। और प्रश्न संख्या 56, अक्स एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है तथा वाई उसी को 21 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु कार्य पूर्ण होने में 3 दिन पहले अक्स का कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी है? 10 सही, 1/5। इसका आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन संख्या 57, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो अक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो अक्स बी माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी का मान बराबर होगा 1। क्वेश्चन संख्या 58, माना v बराबर 2i प्लस जे के और इस w बराबर आई टी 3 के यदि यूं एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुणक का अधिकतम मान होगा दूसरा √59। इसका आंसर सही होगा साथियों 58 के अंदर। क्वेश्चन संख्या 59, 4387 अपॉन 245 इंटू 621 का स्क्वायर 72 के गुणनफल की इकाई अंक क्या है? 7। क्वेश्चन संख्या 60, एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर का मान होगा 1330। इसका सही आंसर है। साथियों 61वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 61वां प्रश्न आ जाता है अब पॉलिटिकल से यानी राजनीति विषय से संबंधित यह प्रश्न पूछे गए इसके अंदर। इसमें कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति की विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक के संबंध में लौटाए। अनुच्छेद 201, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों ये दोनों ही विकल्प सही है। क्वेश्चन संख्या 62, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1986 का संबंध है पंचायती राज सशक्तिकरण से। क्वेश्चन संख्या 63, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन संख्या 64, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अधिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था? 2003 के अंदर। क्वेश्चन संख्या 65, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा मिला? जगन्नाथ पहाड़िया, 13 जुलाई 1991 को उन्हें इस्तीफा मिला। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन संख्या 66 का आंसर है लोकायुक्त किसको करता है? इसका राज्यपाल को करता है लोकायुक्त। क्वेश्चन संख्या 67, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित हो चुके हैं? 11 बार चुनाव आयोजित हो चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 68, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था और यह गैर संवैधानिक व परामर्शकार निकाय है। इस कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना व जांच करना है। तो साथियों इसके अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। क्वेश्चन संख्या 69,
भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद को ग्राम सभा की परिभाषा है? अनुच्छेद 243 ग्राम सभा की परिभाषा है। क्वेश्चन संख्या 70, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। फ्लोचार्ट प्रतीक के संबंध में अनुचित युग्म का चयन कीजिए, त्रिभुज और टर्मिनल। क्वेश्चन संख्या 72, मान ले कि MS एक्सेल को हाल चयनित संक्रिया सेल M133 की बोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आएगा? A133। क्वेश्चन संख्या 73, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग लाया जाता है? द्वितीय पीढ़ी के अंदर लाया जाता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में है। ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? सोकली हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा पर आधार की तरह प्रयोग में लाया जाता है? PROLOG। क्वेश्चन संख्या 77, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है नेटिकेट। क्वेश्चन संख्या 78, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? 1906 के अंदर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म व ग्राफिक्स रिपोर्टेक्स उत्पादित करता है? क्वेश्चन संख्या 79, इसका आंसर होगा साथियों प्लाटर दूसरा। क्वेश्चन संख्या 80, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है, बुकमार्क से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 81 की तरफ बात करते हैं तो साथियों इंग्लिश का आ चुका है पेपर अब। उसके अंदर पहला प्रश्न है 81, वन हुज ओनली मूवी इज द अर्न मनी, तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन संख्या 82, तो साथियों इसके अंदर आपको डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बताना है, तो इसका पहला ही आंसर होगा सेंटेंस है सी सेड टू मी आई टू गेट आई हार्ट यू कमिंग डाउन द स्ट्रीट, तो इसका आंसर होगा पहला ही सी टूल मी आई टू गेट सी हेड हार्ड मी कमिंग डाउन टू स्ट्रीट। क्वेश्चन संख्या 83, इसके अंदर साथियों आपको पेसिव वॉइस के अंदर यह प्रश्न पूछा गया और इसका पहला प्रश्न है देयर इज नो फोरम टू रिजेक्ट, तो इसका आंसर होगा संख्या 4, देयर इज नो फोरम टू बी रिजेक्ट। क्वेश्चन संख्या 84 की तरफ बात करते हैं साथियों, एज सून एज सी द बुक इज द इम्पोर्टेंट वाज द पब्लिशर, तो इसका आंसर होगा हेड फ्रेशर। इसके अंदर आपको खालिस्तान के अंदर भरना है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन संख्या 85, इसके अंदर साथियों आपको A और B के कॉलमों के अंदर मिलाना वर्ड और एनालिसिस का, तो इसका आंसर आपको बताते थे पर 85% की संख्या का आंसर है 4 नंबर। कोड संख्या 4 इसका सही आंसर है। ए के अंदर 4, बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर 2 और डी के अंदर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 86, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड विच वन इज करेंटली फॉर्मेट ऑफ डज नॉट हैव मेनी हीरो इज इट फॉर्म, इसका आंसर होगा मेक हैव विल द सन सीन्स। क्वेश्चन संख्या 87 के अंदर साथियों इसके अंदर कॉलमों के अंदर बताया गया और इसके अंदर रिक्त स्थान दिए गए जिनके अंदर आपको ये सब भरने हैं और इसका आंसर आपको मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। इसका अंदर कूट संख्या 2 इसका आंसर होगा, पहले के अंदर चौथा और दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर पहला, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन संख्या 88, इसके अंदर आपको अट्रैक्टिव बताना है, ही वर्क इज द LIC ऑफ इंडिया, इसके अंदर आंसर होगा द यानी दूसरा। क्वेश्चन संख्या 89, चॉइस द करंट अडेप्ट और फ्रॉम द गिव, आपको इसके अंदर सेंटेंस के बारे में बताना है जो कि यहाँ पे दिए गए, आपको पूरा सेंटेंस बताता हूँ। इसका लास्ट पर्सन इंग्लिश का है, नहीं एक पर्सन और है। इसका आंसर होगा साथियों सी इज द प्रेटर देन हर सिस्टर, इसका 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 90, क्वेश्चन संख्या 90 का आंसर होगा पहला, हाउ डू यू कम बाय कम ऑफ द डिमांड। क्वेश्चन संख्या 91, अब बात होती है हिंदी की और यह लास्ट टॉपिक है हिंदी का, हमारा फर्स्ट पारी का पेपर कंप्लीट होगा। इसी के साथ समश्रुति भिन्नताओं शब्द की दृष्टि से असंगत शब्द बताना, इसके अंदर असंगत है पाइस पायसा वर्षा शत्रु। प्रश्न संख्या 92, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है जिसे जीतना आसान हो दुर्जय। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी प्रश्न शुद्ध है, इसका आंसर है द्रौपदी व निर्भिमान। क्वेश्चन संख्या 94, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित युग्म का चयन करना चाहते हो, इसके अंदर होगा अपर्ण व समर्पण। क्वेश्चन संख्या 95, प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित विकल्प बताना है हमें, तो इसका आंसर होगा थर्ड और विचारण प्लस ई व बराबर विचारणीय, इसका आंसर सही है। और आगे प्रश्न 96, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया, तो साथियों इसके अंदर अन्याय का संधि विच्छेद सही किया गया, अन्य धन अन्य।
क्वेश्चन संख्या 97, समास विग्रह की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आकाश पतित्व, आकाश को प्राप्त किया हुआ। क्वेश्चन संख्या 98, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? गोधूम, गाहक। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधुआ, गिरा। क्वेश्चन संख्या लास्ट 100वां प्रश्न है, तबेला की बलाबंदी में सिर पर उक्त लोकोक्तियों का उचित भाव है। तो इसका आंसर होगा अपराधी कोई और, दंड किसी और को। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी कड़ी के अंदर साथियों पेपर सेकंड की आंसर की आपके सामने जल्दी आ जाएगी। धन्यवाद साथियों।